तुला राशि वालों, अगस्त महीने के 30 दिन महावरदान आपके लिए साबित होने वाले हैं। इस महीने में अगर आप देखें, कई ग्रहों का राशि परिवर्तन और कई ऐसे शुभ परिवर्तन इन 30 दिनों में होने वाले हैं जो आपके जीवन में एक अनुकूलता लेकर आने वाले हैं। देखिए, अगस्त का महीना इतना खास है कि अगस्त के महीने में रक्षाबंधन जैसा पर्व जहां है, वहीं इस महीने में सूर्य ग्रहण भी होने वाला है, जो कि 12 अगस्त को होगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रहेगा। इसके अलावा आपकी राशि के स्वामी राशि बदलेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन है, मंगल का राशि परिवर्तन है और शनि भी वक्री है, और साथ में गुरु बृहस्पति जो अस्त हो चुके थे वो भी उदित हो जाएंगे 12 अगस्त को। अब इन जो ग्रहों की स्थिति में बदलाव है, उससे जो योग बनेंगे, उनका प्रभाव इस महीने को कैसे आपके लिए निर्मित कर रहा है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले तो इस महीने में क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं। इस महीने में आपकी राशि के स्वामी शुक्र का राशि परिवर्तन है, और शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है, ये कहाँ है, ये है कन्या राशि में। क्योंकि सूर्य के साथ थे अब तक, तो केतु के साथ बैठे हुए थे सूर्य की राशि में, लेकिन ये गोचर कर जाएंगे कन्या राशि में। इसके अलावा कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन है, मंगल पूरे महीने मिथुन राशि में रहने वाले हैं। ठीक है, मंगल पूरे महीने मिथुन राशि में हो गए। इसके अलावा अगर आप देखें तो सूर्य का राशि परिवर्तन है, अपनी राशि में होगा, यानी कि मध्य माह तक वो रहेंगे कर्क राशि में गुरु के साथ। उसके बाद वो आ जाएंगे अपनी ही राशि में केतु और बुध के साथ वो युति करने वाले हैं। ये परिवर्तन इन दिनों में रहेगा। और इस दौरान जो आपके कार्यक्षेत्र में जो आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होंगे, उनके बारे में जान लेते हैं। एक छोटा सा निवेदन है बस आगे बढ़ने से पहले कि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देखिए, करियर के दृष्टिकोण से अगर तुला राशि के लोगों के लिए मैं कहूं तो ये महीना बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है, क्योंकि अगस्त के महीने में जो शुरुआत हो रही है वो सूर्य और गुरु बृहस्पति ये आपके 10वें भाव में विराजमान है। बृहस्पति अस्त अवस्था में है, लेकिन 12 अगस्त को ये उदय हो जाएंगे, और सूर्य मध्य माह तक यहाँ बैठे हुए हैं। वक्री शनि, देखिए शनि जो है ना 6ठे भाव में वक्री हो चुके हैं। इसके वजह से काम के ऊपर प्रेशर तो रहेगा, थोड़ा सा दबाव तो रहेगा, लेकिन आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, और सूर्य बृहस्पति की कृपा से कार्य क्षेत्र में अच्छे पद की प्राप्ति होगी। पदोन्नति के बहुत अच्छे प्रबल योग आपके लिए बनेंगे, यानी कि ये महीना आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, आपको लाभ देने वाला है। जो आपके ऑफिस में आपके बॉस हैं, जो आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो आपके काम की सराहना करेंगे, आपके काम पर उनका ध्यान रहेगा। इसीलिए अपने काम को पूरी मेहनत से करें। अपने जो आपका अनुभव है ना, और जैसे आप अपने काम को अच्छे से संभाल सकते हैं, वो आपको इस दौरान दिखाना है। देखिए, बुध का ना गोचर इस महीने में सबसे पहले तो 5 अगस्त के दिन होगा। ये 5 अगस्त के दिन कहाँ जाएंगे, आपके 10वें भाव यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर गुरु और सूर्य हैं, तो त्रिग्रह योग बन जाएगा। इससे क्या होगा, कार्य क्षेत्र में आप और ज्यादा दिमाग लगाकर काम करेंगे। बुद्धि देने वाले हैं बुधदेव, और व्यापार के कारक भी हैं, तो क्या होगा, आप ज्यादा दिमाग लगा पाएंगे। आप उन चीजों की नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और तब उसका लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बुध 22 तारीख तक यहाँ है। बुध 22 तारीख के बाद फिर से राशि बदलेंगे और आपके 10वें भाव से निकलेंगे, एकादश भाव में चले जाएंगे। ठीक है, और गुरु बृहस्पति जो कि जो अस्त थे वो उदय हो जाएंगे। तो क्या होगा, अपनी कर्क राशि उच्च की राशि में ये उदय होंगे। इससे आपको नौकरी में और अधिक उत्तम लाभ मिलेंगे, कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ने लगेगा। तो ये महीना बहुत अच्छा हो गया। अब व्यापार करने वाले लोगों की बात कर लेते हैं। तो व्यापार के कारक कौन है, व्यापार के कारक बनते हैं तुम्हारे बुध देव, और जो आपका 7th हाउस है उसके लॉर्ड है मंगल देव। मंगल जो अष्टम में थे वो अब कहाँ हैं, अब है वो आपके 9th हाउस में। व्यापार करने वाले लोगों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि 9वें भाव में मंगल का विराजमान होना आपको व्यापार के मामले में लंबी लंबी यात्राएं कराएगा। आपके जो नए नए संपर्क हैं वो आप बना पाएंगे, जिससे व्यापार में लाभ मिलेगा। व्यापार में अपनी स्थितियों को आप मजबूत कर पाएंगे। तो कार्यक्षेत्र के हिसाब से, करियर के हिसाब से तो ये महीना अच्छा हो गया, लेकिन
फाइनेंशियली ग्रोथ होगी या नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, ये देख लेते हैं। अब आपका जो सेकंड हाउस है उसके स्वामी होते हैं मंगल देव, ठीक है। और आपका जो 11th हाउस है, जो इनकम का भाव जिसको कहा गया है, उसके स्वामी होते हैं सूर्य देव। सूर्य देव की स्थिति देखिए, सूर्य मध्य माह तक 10th में, उसके बाद अपनी राशि में आ जाएंगे। और जो सेकंड लॉर्ड है मंगल, वो 9th हाउस में बैठे हैं। तो ये महीना बहुत बेहतर रहने की उम्मीद है आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखें तो। क्योंकि इस महीने में क्या रहेगा, देखिए हम अगर बाकी ग्रहों को देखें तो शनि क्या है, शनि छठे भाव में बैठकर 12वें पर दृष्टि डाल रहा है। और इस पूरे महीने 9वें घर में मंगल बैठे हैं, इनकी भी 12वें घर पर दृष्टि है। और जो कन्या राशि में नीच की अवस्था में बुध होंगे, वो भी थोड़ा सा प्रभाव देंगे क्या, 12वें घर पर। तो खर्च तो बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि खर्च लगातार बना रहेगा, लेकिन साथ में आपको अपनी आमदनी में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। एकादश भाव में केतु बैठे हैं, आपकी आमदनी में बढ़ोतरी कर रहे हैं। देखिए केतु ना पैसों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और सूर्य भी एकादश भाव में आ जाएंगे, एकादश भाव के स्वामी होकर। तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, तेजी आ जाएगी आमदनी में, जिससे आप अपने खर्चों से निपट पाएंगे, अपने खर्चों से ऊपर उठने में आपको सफलता मिल जाएगी। और जब 22 तारीख को बुध एक बार फिर से 11वें घर में आ जाएंगे, तो सूर्य केतु बुध ये तीन ग्रह जो एक साथ होंगे, यकीन मानिए ये आपकी समृद्धि को बढ़ाने का काम करेंगे, धन प्राप्ति के रास्ते खोलेंगे, नए नए तरीके, नए नए आइडियाज आपके पास होंगे। यानी कि कैसे अपनी सोर्सेज को आप इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, ट्रेडिंग आप करते हैं, उनमें आप कैसे इन्वेस्ट करके कौन सी चीजें ज्यादा अच्छी हैं, ऐसे ऑब्जर्व करके, यानी बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे से करके सोर्सेज तलाश सकते हैं आप अपने धन प्राप्ति के। तो मैं ये कह सकती हूँ आपके पास एक से ज्यादा संसाधन होंगे धन प्राप्ति के, या एक से ज्यादा माध्यम बनेंगे धन प्राप्ति के। निवेश करने के लिए महीना बहुत अच्छा है, लेकिन लास्ट का समय, आप लास्ट के 10 दिन मान लीजिए बहुत उत्तम है शेयर मार्केट में। लेकिन ऐसा नहीं बिना सोचे समझे आपने धन लगा दिया कि अच्छा है ये समय, तो हम तो बिना सोचे समझे लगा दें। जो उसमें समझ रखते हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ, तो सोच समझ कर लगाना है पैसा, लेकिन ये अच्छा हो जाएगा आपके लिए। अब रिश्तों के बारे में जान लेते हैं। प्रेम जीवन हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया। अब देखिए पंचम भाव के स्वामी को बात करें तो पंचम भाव में तो राहु बैठे हैं। राहु को जो कुंभ राशि है उसका जो मालिक है, यानी कि जो उसके स्वामी होते हैं, वो भी माना गया है, लेकिन शनि भी है। तो ये आपके प्रेम संबंधों में या वृद्धि करने का काम भी करेंगे। हालांकि पंचम के स्वामी शनि वक्री अवस्था में छठे भाव में बैठे हैं, तो बीच बीच में समस्याएं भी पैदा करेंगे। बीच बीच में ऐसा है कि नोकझोंक हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, आप अपनी बात पर अड़े रहे हैं, आपका साथी कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं, तो क्या हो गया, दूरियां भी बढ़ गई। लेकिन साथ साथ आप उन दूरियों को खत्म भी कर पाएंगे, अपनी प्यार भरी बातों से एक दूसरे को मना भी पाएंगे। वहीं वैवाहिक जीवन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी मंगल जो अष्टम में थे, अब वो नवम में पहुंच गए हैं अपने से तीसरे भाव में। तो जीवन साथी के साथ लंबी यात्राओं पर जाने का मौका, छोटी यात्राएं भी रह सकती हैं, लेकिन लंबी यात्राओं पर जाने का मौका है। जो काफी समय से आप सोच रहे थे कार्य करने के लिए, उनको पूरा कर पाएंगे। एक दूसरे के साथ अच्छा समय रहेगा, दूरियां कम रहेंगी, रिश्तों को सुधारेंगे। देखिए मंगल ना विवाह के लिए भी जाने जाते हैं, इसीलिए ये समय अच्छा है। लेकिन हम शनि को नहीं भूलेंगे साथ में, क्योंकि शनि जो है अपनी दृष्टि भी दे रहा है। तो शनि आपके जीवन साथी की सेहत को प्रभावित कर सकता है, तो ध्यान रखेंगे। पारिवारिक जीवन कैसा है, द्वितीय भाव के स्वामी मंगल होते हैं 9th हाउस में बैठे हैं, ठीक है। और गुरु जो हैं वो आपके 10th भाव में बैठकर दूसरे पर दृष्टि भी डाल रहे हैं, चौथे पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ क्या रहेगा, थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव है। आप अपने घर के जो बड़े लोग हैं ना उनका सम्मान करें, उनकी बातें जरूर माने। इससे आपके फैमिली में जो है ना वो एक एकजुटता देखने को मिलेगी। हालांकि परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम भी दिखाई दे रहा है कि कोई शुभ कार्यक्रम रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। शुरुआती समय थोड़ा सा हो सकता है कि कहासुनी हो जाए, लेकिन बाद में मधुरता भी बढ़ेगी, प्रेम भी बढ़ेगा। विरोधाभास बीच बीच में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा उग्र रूप ले लेंगे, वहां आप चीजों को ठीक कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो पंचम भाव में कौन बैठा है, पंचम भाव में राहु बैठे हैं। तो ये महीना विद्यार्थियों के लिए अपनी तेज बुद्धि के द्वारा लाभ पाने का है। परेशानियां आएंगी, रोकेंगी, लेकिन उन परेशानियों को आप दूर भी कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये आपके लिए ठीक हो गया। अब हेल्थ कैसी रहने वाली है आपकी, तो देखिए हेल्थ ना थोड़ा ध्यान रखना है हेल्थ का। आंखों संबंधी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, रैसेस वगैरह बॉडी पर हो सकते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो चिकित्सक से, डॉक्टर से संपर्क करना है, यानी अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है, डॉक्टर से संपर्क करना है ताकि मामला बढ़े ना। अब उपाय के बारे में सोच लेते हैं, क्या उपाय आपको करना चाहिए। प्रतिदिन एक काम कीजिए, पूरे महीने शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। सुबह उठे, स्नान आदि किया, बीज मंत्र का जाप कर दिया, या फिर दुर्गा चालीसा का पाठ भी करें। ये दो उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।